और एक बात आपको और बताऊं, ज्ञानी ज्ञानी लड़ मरे कर कर तर्क वितर्क, और निराकार साकार में खोज न पाए फर्क। आप लोगों ने देखा होगा, लड़ाइयां हो जाती हैं, लाठियां चल जाती हैं, निराकार ब्रह्म बड़ा है, कोई कहता साकार ब्रह्म बड़ा है। लेकिन याद रखना श्रोताओं, जब तक हम साकार को नहीं देखेंगे तब तक निराकार ब्रह्म की मुझे कोई याद नहीं आएगी। परीक्षित जी, भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुंदर सी द्वारकापुरी का निर्माण हुआ। द्वारकापुरी में भगवान कन्हैया रहने लगे। भगवान कन्हैया के बड़े भ्राता थे जिनका नाम था बलराम। बलराम जी का पाणिग्रह संस्कार हुआ। आनंतक देश के महाराज रेवतक जिनकी पुत्री का नाम था रेवती, जो परीक्षित जी बलराम जी के लिए ब्याही गई थी। रेवती जो है वो बलराम जी से 21 हाथ लंबाई में ज्यादा थी। आप लोग विचार कर रहे होंगे कि रेवती इतनी लंबी कैसे हो गई। सतयुग में पैदा भई, त्रेता में भई जवान, और द्वापर में इनकी पड़ी भामरे सुनिए संत सुजान। सतयुग में अवतार हुआ। ये युग जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनका क्रम जो है थोड़ा उल्टा हो गया। एक के बाद दो आना चाहिए, दो के बाद तीन, सतयुग के बाद द्वापर आना चाहिए, द्वापर के बाद त्रेता आना चाहिए, लेकिन सतयुग के बाद त्रेता लगा दिया गया, द्वापर पीछे कर दिया। इसका कारण है परीक्षित जी, द्वापर पीछे क्यों किया, त्रेता आगे क्यों किया? पहला भाव तो यह है कि इधर अहिल्या का उद्धार होना था, जो सतयुग में गौतम ऋषि के द्वारा श्राप देकर के पत्थर बना दी गई थी। दूसरा कारण, वशिष्ठ महाराज के पिता ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी ने पिता ब्रह्मा जी से कहा था कि हे पिताजी, मैं भगवान श्री राम की तपस्या करने जा रहा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम काहे को जा रहे हो, भगवान राम का त्रेता में अवतार होगा और तुम्हें रघुकुल की कुल पुरोहिती संभालनी पड़ेगी। बोले अभी तो सतयुग चल रहा है, त्रेता तो बहुत पीछे है। ऐसा करो पिताजी, अगर मेरी आप बात मानो तो ये त्रेताय कर दो आगे और द्वापराय कर दो पीछे। तो ब्रह्मा जी ने गुरु वशिष्ठ के कहने पर युग जो है उनका क्रम बदल दिया। इधर रेवती के कान में आवाज पड़ी कि ये तो युग पीछे चला गया। तो रेवती ने वहीं पर प्रण किया था कि मैं किसी की जुगनिया नहीं बनूंगी, और रेवती ने कहा था कि मैं बलराम की, अरे बलराम की जुगनिया में बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी रेवती ने प्रण किया था अगर मैं शादी करूंगी तो कन्हैया वो बलराम से करूंगी, जो कन्हैया के बड़े भ्राता है। बलराम की जुगनिया बन जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी, कहा था रेवती ने। रेवती ने प्रण किया था। तो परीक्षित जी जब तक द्वापर आया तब तक रेवती 21 हाथ लंबी, ये लग रहा हो घर में टावर खड़ा हो। बलराम जी रेवती को ले जाया करें कहीं परीक्षित जी, तो रेवती को देख करके कुछ बहनाएं कहा करें ये बड़ी अम्मा आ गई, तभी से ये बड़ी अम्मा का शब्द पड़ा है। बलराम जी को एक दिन क्रोध आया, हल में फांसा रेवती को, मूसल से ठोकना प्रारंभ किया। परीक्षित जी 4 अंगुर नीची नाय कर नहीं तो ठोकता ही रहे। आज भी वृंदावन में आप जाओ देखो, बलराम की मूर्ति अंदर है, रेवती कुन्ना में ठाड़ी तिरछी निगाह से देख रही को गुस्सा फिर नहीं आ जा। ये भगवान की लीला है, आप लोग नहीं समझना, क्योंकि लंबी हो न मूसल लेके ठोकर लगो जा सकता।
ये भगवान की लीलाएं हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहे सुनहि बहुविध सब संता। अब परीक्षित जी भगवान कन्हैया के विवाह की बारियां आई हैं। तो भगवान कन्हैया के विवाह एक नहीं हुए परीक्षित जी। प्रथम विवाह भगवान कन्हैया का कहां से हुआ? अपने ही क्षेत्र से। परीक्षित जी हम आप तो बड़े सौभागी हैं ना, अपने आप को मैं धन्य मानता हूं। आप लोग भी बड़े सौभागी हैं जो हमारा आपका अवतार गंगा जमुना के बीच में भगवान कन्हैया की ससुराल में हुआ। वाह भाई वाह। जो ये कुदरकोट नाम का ये कस्बा है, हम आप समय मिले तो वहां पर भ्रमण करके आए, परिक्रमा करके आए, जहां पर भगवान कन्हैया की प्रथम ससुराल है। और ये उत्तर प्रदेश नहीं, एक उत्तम प्रदेश है। ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, जहां पर एक नहीं उस उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े तपधारी, बड़े बड़े योगधारी आए। एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसे ऐसे महान पुरुष इस पवित्र भूमि पर उत्तर प्रदेश में आए, जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली है। हम आप आजाद बैठे हैं। वैसे हम आप मनचाहा काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। जो अंग्रेज कहते थे भाई हमें आपको करना पड़ता था। लेकिन धन्य है मेरे महान पुरुषों, अपने जान की कुर्बानी दे दी, हमें आपको आजाद करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। ऐसे महान पुरुषों को मैं प्रणाम कर रहा हूं, जिन महान पुरुषों की वजह से हमें आपको आजादी मिली। मेरे प्यारे महाराज, ऐसे ऐसे महान पुरुष आए। क्षमा चाहेंगे परीक्षित जी, महान पुरुष ही नहीं, हमारी घूंघट की आड़ में चलने वाली बहनाएं, ये देवियां, ये भी किसी से कम नहीं रही। हाँ